अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर की बात हो रही थी और पहला नोमेनक्लेचर सिस्टम जिसको कॉमन नेमिंग या ट्राइवियल नेमिंग कहते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया था और उसके मुताबिक कैसे नाम दिए जाते हैं वो चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी और पढ़ ली थी। तो दूसरा जो हमारा सिस्टम था वो कौन सा सिस्टम है जी? हैंश विडमैन नोमेनक्लेचर या शॉर्टली इसको कहा जाता है एच विडमैन नोमेनक्लेचर। इसको हम डिस्कस करते हैं और इसको क्या भी कहा जाता है देखें, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर। इसको क्या भी कहते हैं? सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर भी कहते हैं और IUPAC ने इसको क्या किया हुआ है? एक्सेप्ट किया हुआ है। अच्छा, ये नोमेनक्लेचर किसके लिए इस्तेमाल हो सकता है? कौन से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए? तो ये इस्तेमाल हो सकता है ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए जिनके अंदर एक ही साइकिल होती है, ठीक है? और साइकिल जो है उसकी जो साइज़ है वो रेंज करे 3 से 10 तक, यानी 3 से 10 तक की रेंज की जो साइक्लिक जो सिस्टम होगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो होगा, उसके लिए क्या करेगा ये नाम आसानी से दे सकेगा। भले उसके अंदर एक हेट्रोएटम हो या ज़्यादा हेट्रोएटम हो और रिंग जो है वो सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो, ठीक है? किसके लिए हो सकता है जी? देखें, मोनोसाइक्लिक के लिए। मोनोसाइक्लिक से मुराद ये है फॉर एग्जांपल उसके पास एक ही साइकिल है, जैसे ये साइक्लिक कंपाउंड है और इसके अंदर एक ही साइक्लिक है, साइकिल एक ही है, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एन लगा दिया इस पोजीशन के ऊपर, तो ये बन गया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब ये इसके अंदर एक ही साइकिल है और ये 6 मेंबर्ड है और इसके अंदर हेट्रो एटम एक है। इस तरह अगर 2 हेट्रोएटम आ जाएँ, 3 हेट्रोएटम आ जाएँ और इस तरह जिस जैसे इसके अंदर क्या है जी, सैचुरेशन है, तो इसके अंदर कहीं अनसैचुरेशन वगैरह आ जाए, तो उसको भी ये नोमेनक्लेचर क्या करता है, मुकम्मल तौर पे डिस्कस करता है। मतलब ये है कि ये नोमेनक्लेचर एप्लीकेबल है किसके लिए? मोनोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम के लिए, जिसकी रिंग साइज़ जो है वो रेंज करे 3 से 10 मेंबर तक और उसके अंदर हेट्रोएटम 1 हों या ज़्यादा हों और भले जो सिस्टम हो, जो साइकिल हो, वो सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो, तो सब के लिए ये क्या है? एप्लीकेबल है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है नेम की, यानी ये सिस्टम जब नेम देता है तो इसके अंदर नाम किस तरह का होता है? तो जो नाम होता है उसके बेसिक दो ही पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्रीफिक्स प्लस इसके साथ होती है स्टेम। अब ये स्टेम जो है, ये स्टेम किसको कहते हैं? स्टेम के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, एक उसका सफिक्स आ जाता है और सफिक्स के साथ कोई ऐसा पार्ट होता है जो आपको रिंग की नेचर बताता है, रिंग की नेचर बताता है। रिंग की नेचर से मुराद ये है कि वो साइक्लिक जो कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, ठीक है? यानी बेसिकली आपके पास दो ही पार्ट होते हैं, दो ही चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ है प्रीफिक्स, पहली चीज़ क्या है जी? प्रीफिक्स है, प्लस इसके साथ क्या होता है? सफिक्स होता है, सफिक्स होता है, ठीक है? और सफिक्स के साथ आखिर में कुछ ऐसा पार्ट लगा होता है जिससे आपको पता चलता है कि ये कंपाउंड जो है ये सैचुरेटेड है या क्या है? अनसैचुरेटेड है, यानी उसकी नेचर का पता चलता है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, ठीक है? अब जो प्रीफिक्स होता है ये कौन सा एटम होता है और ये क्या होता है? तो प्रीफिक्स जो होता है असल में, प्रीफिक्स होता है जो हेट्रो एटम है उसको लिया जाता है प्रीफिक्स के तौर पर और सफिक्स के तौर पर लिया जाता है रिंग का नेम। और रिंग का नेम कहाँ से आता है? रिंग के साइज से, यानी डिफरेंट जो साइज़ का रिंग होते हैं उसका अलग अलग नाम होता है, उस हिसाब से उसको क्या मिलता है? सफिक्स मिलता है। और जो नेचर है, नेचर से मुराद ये है कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। फिर इसमें आ जाता है कि कंप्लीटली सैचुरेटेड है या पार्शियली सैचुरेटेड है या कंप्लीटली अनसैचुरेटेड है या पार्शियली अनसैचुरेटेड है, वो अलग चीज़ है। उसके लिए भी क्या है इसके साथ इसके अंदर सॉल्यूशन मौजूद है। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो ये है कि मोनोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम के लिए चाहे उसके अंदर एक हेट्रोएटम हो या ज़्यादा हेट्रोएटम हो और उसकी रेंज जो है, यानी साइज़ जो है रिंग का, वो 3 से 10 मेंबर्ड के दरमियान हो और चाहे उसके अंदर सेचुरेशन है या अनसेचुरेशन है, सब के लिए ये सिस्टम क्या कर सकता है? अपनी नोमेनक्लेचर यानी नाम वो इसको दे सकता है। अब इसका नाम जो होता है वो किस तरह होता है? तो हमने कहा नाम के बेसिकली कितने पार्ट्स होते हैं? दो ही पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्रीफिक्स और एक होती है उसकी स्टेम। स्टेम से मुराद एक उसके अंदर सफिक्स आता है और एक उसके अंदर आ जाता है क्या?
नेचर ऑफ द रिंग, नेचर ऑफ द रिंग। अब ये बात जो हमने डिस्कस की यहाँ पर देखें, ये जो चीज़ हमने डिस्कस की, ये पूरी चीज़ जो यहाँ हमने डिस्कस की, ये वाली प्रीफिक्स और स्टेम वाली बात, तो इसके अंदर हमने देखा कि प्रीफिक्स जो होता है ये क्या होता है, नेम ऑफ हेट्रोएटम होता है। ये क्या होता है, नेम ऑफ हेट्रोएटम, यानी जो भी हेट्रोएटम है वो बनेगा प्रीफिक्स, और जो भी रिंग साइज होगी वो बनेगी सफिक्स, और आखिर में कुछ ऐसा पार्ट उसके साथ लगा होगा जिससे आपको पता चलेगा कि वो रिंग जो है सेचूरेटेड है या अनसेचूरेटेड है। ठीक होगी इतनी बात। अब हम बात करेंगे एक एक के ऊपर, प्रीफिक्स को देखेंगे और सफिक्स को देखेंगे कि प्रीफिक्स के नाम कैसे दिए जाएंगे और सफिक्स के नाम कैसे दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये है प्रीफिक्सेस की बात। अब हेट्रोएटम जो है वो आपके पास वो कोई भी तो हो सकता है। प्रीफिक्स जो होता है ये इंडिकेट करता है किसको, हेट्रोएटम को रिंग के अंदर, यानी आपकी जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है उसके अंदर हेट्रोएटम कौन सा है, तो उसको आप लिखेंगे किस अंदाज से, प्रीफिक्स के अंदाज से, यानी उसको सबसे पहले आप इस नाम में लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हेट्रोएटम्स दिए हुए हैं, उनके सिंबल, वैलेंसी और साथ उनके प्रीफिक्सेस का जिक्र है। ठीक है, तो हेट्रोएटम अगर ऑक्सीजन हो और ऑक्सीजन 2 वैलेंसी शो करता है, ठीक है, तो इसका प्रीफिक्स जो इस्तेमाल होगा वो क्या इस्तेमाल होगा जी, ऑक्सा यूज़ होगा। इसके लिए क्या यूज़ होता है, ऑक्सा। ठीक है, सिमिलरली सल्फ़र के लिए यूज़ होता है थाया, सेलीनियम के लिए यूज़ होता है सेलिना, टेलूरियम के लिए यूज़ होता है टेलूरा। ठीक है, इसी तरह नाइट्रोजन के लिए एज़ा, नाइट्रोजन के लिए एज़ा, इसी तरह फास्फोरस के लिए फॉस्फा, आर्सेनिक के लिए आरसा, एंटीमनी के लिए स्टीबा, और बिस्मत के लिए बिस्मा, सिलिकॉन के लिए सीला, और इसी तरह जर्मेनियम के लिए जर्मा, इसी तरह टिन के लिए स्टेना, प्लम्बा और बोरा और मर्क्यूरा। ठीक है, ये सारे हेट्रो एटम्स हैं, ये सारे क्या हैं, हेट्रो एटम्स हैं, और इनको इस अंदाज से क्या किया जाता है, प्रीफिक्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप सारा देख सकते हैं और आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं अपने पास, कि ऑक्सीजन जो है उसके लिए प्रीफिक्स क्या इस्तेमाल होगा, इसी तरह सल्फ़र के लिए, नाइट्रोजन के लिए, फास्फोरस वगैरह के लिए, तो ये सारे नाम जो हैं उसी से रिलेटेड हैं, कोई ख़ास बात इसमें नहीं है। तो ये यूज़ होगा किसके तौर पर, प्रीफिक्स के तौर पर। अब बात आती है जो स्टेम, स्टेम जो है हमने कहा स्टेम किसको इंडिकेट करता है, सफिक्स को और रिंग की नेचर को। स्टेम इंडिकेट्स दी सफिक्स, और सफिक्स क्या होता है, रिंग का साइज, और साथ उसकी नेचर, नेचर ऑफ दी रिंग। नेचर ऑफ द रिंग से मुराद क्या है कि रिंग जो है वो सेचूरेटेड है या अनसेचूरेटेड है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे सफिक्स को और उसकी नेचर को। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा टेबल एक बना हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप देखें ये पूरा टेबल जो है इस पूरे नोमेनक्लेचर को, सफिक्स को क्या करता है, स्टेम को क्या करता है, बयान करता है। देखें यहाँ पे पहली चीज़ जो है ये क्या है, इसको थोड़ा सा साइड पे करके, अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें ये लिखा हुआ है साइज़, ये किस चीज़ का साइज़ है, ये रिंग का साइज़ है। रिंग का साइज़ अगर 3 है तो उसके लिए सिंबल यूज़ होता है आई आर, सफिक्स क्या यूज़ होता है, आई आर। ठीक है, आई आर, इर, और अगर सेचूरेटेड है तो साथ आई आर के साथ लग जाता है एन, क्या लग जाता है, एन, और अगर अनसेचूरेटेड है तो क्या लग जाता है, आई एन ई। सिमिलरली अगर 4 मेंबर्ड है तो ई टी लगता है इट, और अगर सेचूरेटेड है साथ एन, और अगर अनसेचूरेटेड हो क्या लगता है, ई। ठीक है, यानी ईट, ईट हो जाता है अनसेचूरेटेड के केस में। इसी तरह 5 मेंबर्ड है तो ऑल लगता है, 6 मेंबर्ड है तो आई एन लगता है, 7 मेंबर्ड है तो ई पी, 8 मेंबर्ड है, 8 मेंबर्ड है तो ओ सी, 9 मेंबर है, 9 मेंबर्ड है तो ओ एन, और 10 मेंबर्ड है तो क्या लगता है, ई सी। अब इस बात को क्या करने के लिए, इसको याद करने के लिए, इसको याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक जुमला क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और शायद ये पहले मैंने बताया भी था कि ये जुमला कैसे आप बना सकते हैं। देखें ये इस तरह आप बना सकते हैं कि आप इनको जोड़ दें अगर, तो यहाँ से देखें एक जुमला बनता है कि आई आर, अगर आप जोड़ दें आई आर ई टी ओ एल, तो ये बन जाता है एरीटोल, एरीटोल। तो इसके अंदर देखें ये 3 मेंबर के लिए, ये 4 के लिए, ये 5 के लिए, एरीटोल। उसके बाद है इन, तो एरीटोल इन। इसी तरह ई पी और ओ सी, तो इसको साथ कर लें, इन इपोक, एरीटोल, इरीटोल इन एपोक, ऑन, ऑन इक,
तो एक के साथ आप कुछ लगा दें, फॉर एग्जांपल एक्लेयर वगैरह कर दें, आप जो भी करते हैं एक्लेयर, तो ये पूरा देखें एक सेंटेंस बन जाता है, एरिटोल इन एपोक ऑन एक्लेयर। तो इससे आप मुकम्मल तौर पे ये 10 मेंबर तक क्या कर सकते हैं, इसको नाम दे सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, तो उसको आपने जहन में रखना है। वो ये है कि अगर आपके पास जो रिंग है उसके अंदर जो हेटेरोएटम है वो नाइट्रोजन है और है वो सेचूरेटेड, रिंग क्या है, सेचूरेटेड, यानी सेचूरेटेड है और किसके साथ है, नाइट्रोजन के साथ है। तो उसमें आपने 3 मेंबर्ड के लिए, 5 मेंबर्ड के लिए, 4 मेंबर्ड के लिए और 5 मेंबर्ड के लिए आपने ख्याल ये रखना है, ये ख्याल रखना है आपने कि उसके आखिर में क्या नहीं लगेगा, ANE 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 नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा, IDN INE IDINE, ईडीन लगेगा। क्या लगेगा, ईडीन। यही आपने क्या करना है, इसके अंदर ख्याल रखना है। एक एक्सेप्शनल केस ये हो गया। दूसरा एक्सेप्शनल केस ये है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बनता है दूसरा एक्सेप्शनल केस ये वाला, कि बाकी तमाम अनसेचुरेटेड के साथ क्या लगता है आखिर में, यानी उसके इस सिंबल के साथ आखिर में क्या लगता होता है, INE, क्या लगता होता है, INE यहाँ पे देखें, INE सबके साथ आखिर में इन लगता है, INE लगता है। लेकिन जो 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड है, इसको ध्यान में रख लें, 3 नहीं है, ठीक है। 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड जो है, इन तीनों के साथ, इन तीनों के केस में अनसेचुरेटेड अगर हो सिस्टम, तो उसके साथ लगता होता है ई, सिर्फ क्या लगता होता है, ई लगता होता है। ठीक है। जैसे अगर 5 मेंबर्ड है तो ऑल लगेगा, लेकिन अगर साथ क्या है, अनसेचुरेटेड, तो एन नहीं लगेगा, बल्कि क्या लग जाएगा, और INE भी नहीं लगेगा, सिर्फ क्या लग जाएगा, ई लग जाएगा, सिर्फ क्या लग जाएगा, उसके साथ ई लग जाएगा। ठीक है। बाकी सब के साथ आप देखें क्या रूल है, बाकी सब के साथ यही रूल है कि अगर सेचुरेटेड है तो एन का इजाफा करें, अगर अनसेचुरेटेड है तो किसका इजाफा कर लें, INE का इजाफा कर लें। सिर्फ 2 एक्सेप्शंस हैं, एक ये कि सेचुरेटेड है और 3 4 5 मेंबर्ड है, 3 4 और 5 मेंबर्ड है ये चीज़, तो इसके साथ आखिर में क्या लगेगा, IDINE बजाय किसके, ANE के। और यहाँ पे देखें, ये दूसरी एक्सेप्शनल केस हमने ये डिस्कस की कि अगर आपके पास 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड है, तो उसके साथ INE नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा, सिर्फ ई लगेगा अनसेचुरेटेड के केस में। ठीक होगी बात। तो चलिए अब इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि किस किस्म के नोमेनक्लेचर हमारे सामने आते हैं। ठीक है। तो ये देखें, इसको थोड़ा सा जूम करके क्या करते हैं जी, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन, इसमें ये 3 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, और इसके अंदर हेटेरोएटम क्या है, ऑक्सीजन। तो आपने सबसे पहले सफिक्स लगाना है। ऑक्सीजन के लिए सफिक्स क्या था, ऑक्सा, प्लस 3 मेंबर्ड है तो IR, और सेचुरेटेड है तो लग गया ANE, तो ये बन गया ऑक्सीरेन। क्या बन गया, ऑक्सीरेन। दूसरी एक बात जो आपने जहन में रखनी है वो ये है कि देखें, ऑक्सा ऑक्सीजन के लिए, प्लस IR किसके लिए, 3 मेंबर्ड के लिए, और चूंकि सेचुरेटेड है तो क्या लगाया आपने, एन लगाया। क्या लगाया, एन। अब ये देखें, ये नॉर्मल एक रूल है किसके लिए, नोमेनक्लेचर के लिए, कि जब दो वॉइल्स एक साथ आ जाते हैं तो पहला वाला वॉइल जो है वो क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे ए और आई एक साथ आ गए हैं, तो आप ए को क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, तो नाम बन जाएगा ऑक्सी, ऑक्सी रेन, ऑक्सी रेन, ऑक्सी रेन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास है नाइट्रोजन, अगर 3 मेंबर्ड है और क्या है जी, नाइट्रोजन है। अगर 3 मेंबर्ड है और क्या है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के लिए क्या इस्तेमाल होता है, एजा। 3 मेंबर्ड है तो IR। और देखें, यही तो हमने एक्सेप्शनल केस देखा था कि अगर नाइट्रोजन है तो उसकी सेचुरेटेड रिंग के साथ एन नहीं लगता है, क्या लगता है, IDINE। तो जब आप इन दोनों को मिलाएंगे, एक वॉइल को क्या कर देंगे, इस वॉइल को ड्रॉप कर देंगे, तो ये बन जाएगा एजीरीडीन। क्या बन जाएगा, एजीरीडीन। और अगर ये क्या है, अनसेचुरेटेड है, देखें तो इसमें क्या लग रहा है साथ, एजा प्लस IR और INE, तो ये सिर्फ बन जाएगा क्या, एजीरीन। ये क्या बन जाएगा, एजीरीन बन जाएगा, क्योंकि अनसेचुरेटेड के साथ आखिर में क्या लगता होता है, INE लगता होता है। अब यहाँ पे देखें, नेक्स्ट जो कंपाउंड है उसको अगर आप देखें, नेक्स्ट कंपाउंड को, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ठीक है, नाइट्रोजन भी है।
तो आपके पास क्या हो जाएगा जी, ऑक्जा प्लस एजा प्लस IRIDINE। अच्छा, एक बात जहन में रख लें कि जो हमने प्रीफिक्सेस का टेबल देखा था, उसमें अगर आप देखें तो ऑक्सीजन पहले आता है, सल्फ़र दूसरे नंबर पे आता है और नाइट्रोजन। इन तीनों को अगर आप देखें तो सल्फ़र ऊपर है, ऑक्सीजन सबसे ऊपर है, सल्फ़र उसके नीचे है, नाइट्रोजन सबसे नीचे है। तो ये एक पीरियोडिक ऑर्डर है। और जिस तरह हमने पूरा वो टेबल लिखा था, टेबल नंबर 1 जिस तरह हमने सबसे पहले डिस्कस किया था प्रीफिक्सेस के लिए, तो वो पीरियोडिटी के अंदाज में लिखा हुआ है। तो उसमें लाजमी याद रखें कि जो पहले आएगा उसको फर्स्ट पीरियोडिटी मिलेगी, जो उसके बाद नीचे है उसको सेकंड, और इस तरह थर्ड वगैरह। ठीक है। तो यहाँ पे देखें ऑक्सीजन की पीरियोडिटी ज़्यादा है, तो आप पहले लिखेंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के लिए लिखा जाता है ऑक्जा, और नाइट्रोजन के लिए लिखा जाता है एज़ा। अब चूंकि एज़ा है, इसके अंदर नाइट्रोजन है इसके अंदर, और ये क्या है, सेचूरेटेड रिंग है, तो आप इसके साथ क्या लगाएंगे, IDINE लगाएंगे, तो ये हो जाएगा ऑक्साजीरीडीन। ऑक्साजीरीडीन हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से एक वॉइल आपने ड्रॉप कर दिया, यहाँ से भी एक वॉइल आपने ड्रॉप कर दिया, तो ये हो जाएगा ऑक्साजीरीडीन। इसी तरह अगर आप फोर मेंबर्ड को देखें तो यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन हेट्रोएटम है, इसके लिए आप लगा देंगे एज़ा, और फोर मेंबर्ड रिंग के लिए ET लगता होता है। और जब नाइट्रोजन हो और सेचूरेटेड रिंग हो तो उसके साथ, फोर मेंबर्ड है अगर, तो उसके साथ आखिर में क्या लगता होता है, IDINE, तो ये हो जाएगा एजीटीडीन। क्या हो जाएगा, एजीटीडीन। सिमिलरली अगर आपके पास यही रिंग इस तरह है कि वो क्या है जी, अनसेचूरेटेड है। क्या है, अनसेचूरेटेड। ठीक है। तो नाइट्रोजन है, उसकी जगह पे आपने एज़ा लगा दिया। फोर मेंबर्ड है तो इट लगा दिया, ET लगा दिया। और देखें, फोर मेंबर्ड, फाइव मेंबर्ड और सिक्स मेंबर्ड के लिए हमने कहा था कि जब वो क्या हो, अनसेचूरेटेड हो, तो उसके साथ क्या लगता होता है, आखिर में लगता होता है। तो इसके साथ हमने लगा दिया, और यहाँ से एक वॉइल ड्रॉप कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, एजीट। क्या बन जाएगा, एजीट बन जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट अगर आप कंपाउंड देखें जिसमें सल्फ़र है, जिसमें क्या है जी, सल्फ़र। सल्फर के लिए जो सफिक्स था, प्रीफिक्स था, वो क्या था, थाया। और फोर मेंबर्ड है तो ET लगा दिया, और सेचूरेटेड है तो क्या लगा दिया, एन लगा दिया, तो इसका नाम हो जाएगा थाईईटेन। थाईईटेन। यहाँ से ए जो है वो हमने गिरा दिया, क्योंकि दो वॉइल्स जब सेम आते हैं, एक साथ आते हैं, तो पहले वॉइल को क्या कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखें फिफ्थ कंपाउंड को, तो इसमें फास्फोरस क्या है जी, फास्फोरस इसमें हेट्रोएटम है, और ये फाइव मेंबर्ड है, तो फाइव मेंबर्ड के साथ क्या लगता होता है, ऑल सफिक्स। और चूंकि ये फाइव मेंबर्ड है और अनसेचूरेटेड है, तो फाइव मेंबर्ड अनसेचूरेटेड के लिए क्या लगता है, लगता है सिर्फ। क्या लगता है, ई। तो ये हो जाएगा फास्फोल। इसका नाम क्या हो जाएगा, फास्फोल। कैसे, ये ए जो है पहला वॉयल हमने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखें, ये ऑक्सीजन कंटेनिंग फाइव मेंबर्ड है और है सेचूरेटेड, तो ऑक्सा, ऑल, और साथ क्या लग जाएगा, एन। एन क्यों लगेगा, क्योंकि सेचूरेटेड है, तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्सोलेन। ऑक्सोलेन, पहला वॉयल जो है वो क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। इसी तरह इसका नाम अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा, थायोलेन हो जाएगा। इस कंपाउंड को अगर आप देखें तो ये सेवन मेंबर्ड है, और सेवन मेंबर्ड के लिए इस्तेमाल होता है EP। सफिक्स क्या यूज़ होता है, EP। और सल्फ़र है तो सल्फ़र के लिए थाया, थाया प्लस EP, और साथ ये सेचूरेटेड है तो क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। तो पहला वॉइल गिरा दें तो क्या हो जाएगा, थाई इपेन। क्या हो जाएगा जी, थाई इपेन हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे इसको अगर आप देखें इस कंपाउंड को, तो ये कैसा कंपाउंड बन रहा है आपके सामने, ये सेवन मेंबर्ड है, तो देखें इसके साथ क्या लगाया हुआ है, EP सफिक्स यूज़ किया है, और नाइट्रोजन कंटेनिंग है तो एज़ा लगाया हुआ है, और है क्या, अनसेचूरेटेड, और सेवन मेंबर्ड है, तो इसके लिए क्या यूज़ होता है, INE यूज़ होता है। वो सिर्फ जो यूज़ होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, फोर, फाइव और सिक्स के लिए। चूंकि ये सेवन मेंबर्ड है तो इसके साथ सिर्फ क्या यूज़ होगा, यूज़ होगा, तो इसका नाम हो जाएगा एजीपाइन। क्या हो जाएगा, एजीपाइन। सिमिलरली अगर ऑक्सीजन लगा हुआ हो सेवन मेंबर्ड हो, तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्सा। ऑक्सा प्लस इपाइन, तो ये हो जाएगा ऑक्सीपाइन। क्या हो जाएगा जी, ऑक्सीपाइन हो जाएगा। एट मेंबर्ड है देखें, और क्या है, अनसेचूरेटेड है, तो एजा प्लस OC। एट मेंबर्ड के लिए क्या यूज़ होता है, सफिक्स OC, ऑक। ठीक है। तो साथ INE कैसे लगा है, क्योंकि ये अनसेचूरेटेड है, और अनसेचूरेटेड के लिए क्या यूज़ होता है, INE, तो इसका नाम हो जाएगा एजो
एजोसीन नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? एजोसीन। ठीक है। अच्छा, अब कुछ रूल्स हैं इसके लिए, और इसको हम इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सेकंड इसके पार्ट में मज़ीद इसके रूल्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।